स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे हम इस वीडियो में, जो एक्सरसाइज 11.1 में यूज होने वाला है। पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते तो बहुत बड़ी वीडियो बन रही थी, इसलिए मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हर एक एक्सरसाइज के साथ मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 3D का मतलब क्या होता है वो सोचो। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। किसी भी पॉइंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हम 3 एक्सिस से डिफाइन करते हैं तो उसको हम 3D बोलते हैं। कैसे? मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट ये है हमारी, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने 3 एक्सिस यूज कर ली। मान लो एक्स, वाई और जेड, तीनों एक्सिस इसको डिफाइन कर रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट मेरा 3 डायमेंशन में है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, इस तरीके से हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हो गई जेड एक्सिस। अब इसका रियल 3D अगर एग्जांपल आपको समझना है तो क्या करो, आप जिस भी रूम में बैठे हो ना, तो उस रूम के अंदर स्पेस में कोई पॉइंट मान लो और अपने रूम के कॉर्नर पे देखो। एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, एक ऊपर की तरफ आ रही है। तो ये तीनों एक्सिस क्या करेंगी, उस स्पेस के पॉइंट को डिनोट करने में हेल्प करेंगी। तो वो हो गया हमारा 3 डायमेंशन। समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर है 3D का। अब बात करते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर वेक्टर के अंदर पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशो। पूरे वेक्टर चैप्टर का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है, इसलिए मैं साथ के साथ ही इस चैप्टर को कवर कर रहा हूं। तो यहां पे ध्यान से देखो, हमने 2 चीजें पढ़ी थी, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस, मान लो कोई भी ये पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो क्या है, आर, मतलब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आर वेक्टर। तो जो ये आर है वो क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा गामा। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। और हम इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस। इतना क्लियर है? ये चीजें तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी हैं। उसके बाद ए बी सी, इन चीजों से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी डायरेक्शन रेशो को। अगर इनको आपने डीपली देखना है तो आपको एक बार प्रीवियस चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एल एम एन हो गया डायरेक्शन कोसाइंस, ए बी सी होगी हमारी डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, अब बात करते हैं इनके रिलेशन की। तो यहां पे क्या आएगा, एल बाय ए, अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस और रेशो की रेशो लेता हूं, एल बाय ए इक्वल टू किसके होता है, एम बाय बी इक्वल टू एन बाय सी, और इसको मान लेते हैं किसी कांस्टेंट के इक्वल। तो यहां पे अगर मैं एल की वैल्यू निकाल लूं तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए के, एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के, और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के। कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। वी नो जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं हमारी, उनके स्क्वायर का सम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल। यहां पे एल एम एन की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए के का स्क्वायर प्लस में बी के का स्क्वायर प्लस में सी के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉमन क्या आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और के स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 बाय अंडर रूट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। इतना आ गया। और के की वैल्यू अगर मैं यहां पे निकाल लूं तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इस तरफ आएगा अंडर रूट प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के की वैल्यू आ गई जो हमने कांस्टेंट मानना था। तो के कांस्टेंट किसके इक्वल होगा हमेशा, प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मुझे ए बी सी की डायरेक्शन रेशो दे रखी हो बच्चों, और उसकी हेल्प से हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो, तो कैसे निकाल लेंगे, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो मैंने क्या कहा है, अगर डायरेक्शन रेशो दे रखी हो और उसकी हेल्प से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू के है, तो प्लस माइनस A अपॉन में के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय है ये,
तो इंटू 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m की वैल्यू निकालनी है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b इंटू के, तो प्लस माइनस b इंटू के की वैल्यू क्या है इंटू 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है इतने में। तो ये निकल गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, अगर हमें डायरेक्शन रेशो दे रखी हो तो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हो तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन रेशो भी निकाल सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ये था इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का कि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है एक्सरसाइज 11.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो बच्चों ध्यान से देखो यहां पे क्या कहा है हमें, डायरेक्शन एंगल गिवन है। क्या गिवन है, डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल से मतलब होता है हमारा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ हमें एंगल क्या क्या दे रखे हैं, क्या क्या है बच्चों, 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री। इसकी हेल्प से हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है हमारे, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम और एन। और ये एंगल की फॉर्म में अगर लिखे तो हम एल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा कोस एल्फा, एम इज इक्वल टू क्या होता है कोस बीटा और एन इज इक्वल टू क्या होता है कोस गामा। अब यहां पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है हमें तीनों एंगल, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोस अल्फा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री तो कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है तो 0 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। फिर बीटा हमें 135 दे रखा है तो क्या करेंगे यहां पे कोस 135 डिग्री। अब बच्चों कोस 135 की तो वैल्यू नहीं पता तो हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, यहां पे कोस 90 प्लस 35 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ब्रेक कर दिया ना, 90 प्लस 45, सॉरी यहां पे 90 प्लस 45 डिग्री लिख दिया। तो 90 पे कोस क्या होता है हमारा, चेंज होता है किस पे, साइन में। और यहां पे एंगल क्या है 45 डिग्री, और 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव तो माइनस साइन आ गया। सिंपल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई माइनस का 1/√2। ये भी समझ में आ गया, क्लियर है। माइनस का 1/√2 हो गई हमारी कोस 135 की वैल्यू। फिर हमें गामा एंगल दे रखा है 45 डिग्री, तो यहां पे क्या लिखेंगे कोस 45 डिग्री, और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2 होती है, तो ये डायरेक्टली लिख दिया 1/√2। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन इक्वल टू 0 माइनस का 1/√2 और 1/√2। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन क्लियर करने के बाद आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस और रेशो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज में आप चुटकियों में करोगे। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर करके भी पूछ सकते हैं, बट चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको नेक्स्ट क्लासेज अच्छा लगता है तो। अगर कुछ भी यहां से सपोर्ट मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।